हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा सवाल है। A circular coil of radius 8 centimeter and 20 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 रेडियन पर सेकंड। वर्टिकल डायमीटर यानी इस तरह का एक सर्कुलर कॉइल है। वर्टिकल डायमीटर ये हो गया इसका। इसके अलावा इसको रोटेट किया जाता है, किस में चेंज होगा। जब इसको वर्टिकल डायमीटर में ऐसे चेंज करेंगे, चेंज किस में होगा, इसमें से जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा या वर्टिकल में। जब यूं है कोई चीज, यूं है कोई, और उसको यूं इस तरह वर्टिकल डायमीटर के अलावा अगर हम रोटेट करेंगे तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें चेंज होगा और उसी की वजह से हमें वहां पर करंट इंड्यूस मिलेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बी एच इज गिवन, दैट इज 3 into 10⁻⁻² टेस्ला। इसके साथ में रेडियस दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 8 into 10⁻⁻² मीटर। टर्न्स इज गिवन, दैट इज 20 टर्न्स इस कॉइल में है। और क्या गिवन है, ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। बिल्कुल सही है कि अगर हम इसको वर्टिकल डायमीटर के अलोंग उसको कांस्टेंट रखते हुए, जैसे अगर हम इसको रोटेट करवाएंगे, we will get the horizontal component changing continuously and we will get the induced current or induced EMF। ठीक है, induced EMF का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम का फॉर्मूला एन ए बी ओमेगा, राइट। तो इसमें ओमेगा भी दिया हुआ है, इसे देखना पड़ेगा। 50 रेडियन पर सेकेंड, राइट, 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको इसमें पुट कर लीजिए सिंपली। सो वी विल गेट हियर n is 20, a is pi r square, राइट। तो पाई r स्क्वायर का मतलब हो गया 8 into 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। b 3 into 10⁻⁻², 3 into 10⁻⁻²। ओमेगा मीन्स 50, सो मल्टीप्लाई बाय 50। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10⁻³ और 1000 हो जाएगा कि 5 to 10 1000। और यहाँ आ गया 3.14, यह आ गया 64, यह आ गया 3। नंबर्स तो यहाँ पर सॉल्व हो गई। अब ये जो डिजिट पावर है 10⁻⁻⁴ स्क्वायर में, और यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻²। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन दोनों को अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, वी विल गेट 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 64 इंटू 10⁻³ प्लस के है और 6 माइनस के -3। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 में से 40 है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई 640 में से माइनस कर दें इसको 9 40 और फिर 24 माइनस 5 80
के आसपास 576, ठीक है। 580 के आसपास अपने को मिलेगा, पॉइंट समथिंग मिलेगा, इंटू 10⁻³ नहीं, ये शायद यहाँ मिस्टेक हो गई। एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.42 को 64 से, 6 4 जा 8, 16 एंड 36 एंड 37 और 12 1 60 25 26 25 25 2 और 56 8 8 2 9 0 6, ये आएगा 60288 यहाँ इंटू 10⁻³ 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमें मिलेगा 0.603 के आसपास। इतने वोल्ट का मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। अगर हम एवरेज ईएमएफ की बात करें, इसमें सेकंड पूछा है एवरेज ईएमएफ। वैसे तो ये सवाल हमें नहीं करते तो भी चल जाता है, क्योंकि ये एसी करंट है ना। तो लेकिन हमारा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर है 7th चैप्टर अल्टरनेटिव करंट मॉडल, उसमें अपना पढ़ा हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसके हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी 0, क्योंकि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होगी 0। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ये कैसे होगा। एवरेज पावर पूछी, यस, एवरेज पावर कितनी होगी 12 ओम के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर एवरेज पावर कितनी यहाँ पर कंज्यूम होगी। अच्छा नहीं, पहले पूछा है मैक्सिमम करंट, उसके बाद एवरेज। तो मैक्सिमम करंट हम आराम से निकाल सकते हैं, E नॉट अपॉन आर V अपॉन आर। E नॉट इज जो 0.603 अपॉन 10 ओम दिया हुआ है आपने इसमें, तो ये आएगा 0.0603 एम्पियर। और हम जो पावर पूछी है ये तो बिल्कुल सिंपल होगी, ई नॉट ERMS IRMS। ये सारे फॉर्मूले में नेक्स्ट चैप्टर के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी जनरेटर्स दिया है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट चैप्टर वाले फॉर्मूले सारे लगा रहा हूँ। ERMS क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन √2 I नॉट अपॉन √2, तो नीचे आ जाएगा 2 हाफ। E नॉट की वैल्यू ये होगी 0.603 मल्टीप्लाइड बाई 0.06, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो जो आंसर है वो आ जाएगा। इसको जो कैंसिल आउट करेंगे तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो 1809। पॉइंट देखो कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा पॉइंट, यही लगेगा, इतना वाट। सो दैट विल बी द आंसर। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो साफ कर देते हैं, समझ में आ गया ना। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है, कुछ ऐसी जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले वो यूज किए हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हॉरिजॉन्टल straight wire 10 meter long extending from east to west is falling with a speed of 5 meter per second, east to west। इस तरह का एक 10 मीटर का वायर है, ईस्ट ये आ गई, वेस्ट ये आ गई, इस तरह का। बहुत अच्छा सवाल है।
और ये क्या कर रहा है कि इस ऐसे फॉल हो रहा है इस वेलोसिटी से। v इज गिवन दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, नीचे गिर रहा है, ठीक। एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के 90 डिग्री, ठीक है। एंड d is given that is 0.30 into 10⁻⁻⁴। ये BE दिया हुआ है -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस वन इज गिवन। पहला सवाल है इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी ईएमएफ की। पहला दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी ईएमएफ की। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या होगी। एंड थर्ड इज गिवन विच अच्छा विच एंड इज हैज हायर पोटेंशियल। तो पहला सवाल इसके अंदर है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालना है। बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए इसके फर्स्ट पार्ट के लिए। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, E will be equal to dVl, so dVl, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। BVL वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। B is given already 0.30 into 10⁻⁻⁴। वेलोसिटी इज गिवन 5 मीटर पर सेकेंड एंड L इज 10 मीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 और इंटू 10⁻³ वाट, ठीक है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है ना। BVL हो गया। सेकेंड डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ की डायरेक्शन निकालना, बहुत टेक्निकल सवाल है। अगर हम इसमें इसका जो सेकंड पार्ट है बी, ये A B C है इसमें, तो बी को अगर हम सॉल्व करें तो हम यहाँ पर अगर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को लगाए, सॉरी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर हमने अप्लाई करें तो देखो फ्लेमिंग का ये लेफ्ट हैंड रूल जो है, तो इसके अंदर अगर हम इसको अप्लाई करें तो ये फोर्स की डायरेक्शन है और फोर्स कहाँ लगेगा, ये नीचे की तरफ बी आ गया, अंदर की तरफ आपका बी है। तो यहाँ पर ये जो थंब है ये क्या क्या बता रहा है आपको, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपका फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऐसे लगेगा। तो जो फोर्स जब लगेगा इसका मतलब ये इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है ना। बैटरी को अगर हम देखें, बैटरी में इलेक्ट्रॉन में फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा ना, इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है। तो जो डायरेक्शन होगी ईएमएफ हम ऐसे लेते हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज वेस्ट टू ईस्ट। यही हो गया ना डायरेक्शन, ये पॉजिटिव हो जाएगा, हायर पोटेंशियल में नेगेटिव है ना। तभी तो भाई इलेक्ट्रॉन इधर कब जाएगा, जब पॉजिटिव होगा तभी इस साइड में मूव करेगा। थर्ड में बीच एंड में है हायर पोटेंशियल, दोनों में से हायर पोटेंशियल कौन सा है, पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल है। हम इजीली लिख देंगे
yes, the eastern part is C. C का आंसर क्या होगा? The eastern part is यह है higher potential. ठीक है, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। एक एक सवाल आराम से देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे बढ़िया से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? करंट इन ए सर्किट पास फ्रॉम 5 एम्पीयर टू 0 एम्पीयर इन 0.1 से 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर इन 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में इतना करंट फ्लो होता है। ठीक है। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 volt induced, give an estimate of the self inductance of the circuit. आपको L की वैल्यू निकालनी है सेल्फ इंडक्टेंस की, जबकि ये दिया हुआ आपका एवरेज ईएमएफ दैट इज गिवन 200 वोल्ट। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया। आप फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर। एप्सिलॉन ई का फॉर्मूला क्या है? -L di/dt है ना। इस फॉर्मूले में रख दो, इसको पुट कर दो। ये तो आ गया 200 वोल्ट। एल हमें फाइंड आउट करना है। डी आई में चेंज कितना हुआ? 0 to 5, तो 5 - 0 dt 0.1। तो ये कितना हो गया बच्चों? 200 इज इक्वल टू -L इंटू 5/0.1। पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0 आ गया। L is given here 200 upon 50, that is 4। वैल्यू इसकी तो कोई मतलब नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन बताती है वैल्यू, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इंडक्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। 4 हेनरी So in this way, ये तो बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया है। इसके अंदर कुछ खास बात है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों का 1.5 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इफ द करंट ऑफ वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पीयर इन 0.5 सेकंड। आई यहाँ पर चेंज हो रहा है 0 to 20 एम्पीयर इन 0.5 सेकंड। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स? चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल। तो phi2 इज इक्वल टू mi2 i1। सॉरी, पहली कॉइल में चेंज होगा तो सेकंड कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। पहली कॉइल में करंट चेंज होगा तो उसके इंपैक्ट में आके सेकंड कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। अगर मुझे d∅2 लिखना है, चेंज नोट करना है यहाँ पर, तो m तो कांस्टेंट है, di1 हो जाएगा। तो m इज गिवन 1.5। ये हो गया आपका चेंज। कितना चेंज हुआ? 20 - 0 कितने सेकंड हुआ वो तो पूछा नहीं है। कितने सेकंड का यूज नहीं होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 30। हाँ, 30 वेबर। ठीक है, d∅2 कितना आ जाएगा? 30 वेबर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। Now we are in the last question, that is question number 10.
क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। A jet plane is traveling towards west at a speed of 1800 किलोमीटर पर आवर। जो v दे रखी है वो 1800 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है इन द वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक। What is the voltage difference between the ends of the wing having a span of 25 मीटर। ये इस तरह का जो एरोप्लेन है, ये इसकी विंग्स आ रही और ये इसकी डायरेक्शन है फ्लाइंग की। ठीक है, ये जो स्पेन है ये 25 मीटर का। ठीक है, और ये जो आपका प्लेन है ये किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, वेस्ट में। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा और इसी डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये कह रहा है कि इसके स्पेन इतना, इसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना डेवलप होगा। इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एट द लोकेशन एट द मैग्नीट्यूड ऑफ B, that is BE is given here 5 into 10 to the power minus 4 Tesla and deep angle is 30 डिग्री। अब देखो बच्चों, इसके अंदर ये नॉर्थ साउथ इस पोजीशन में इसके विंग्स हैं, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, है ना। इसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। जितना भी चेंज आएगा ये डीप एंगल है, इसलिए वर्टिकल जो कंपोनेंट है अर्थ का उसकी वजह से आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट निकालो, ये BE दिया हुआ है, इससे वर्टिकल कंपोनेंट निकालो। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ BV, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकालेंगे, BE sin डेल्टा, है ना। हॉरिजॉन्टल पे cos डेल्टा का लेते हैं, इसमें sin डेल्टा। So that will be equal to 5 into 10 to the power minus 4 into sin of 30 डिग्री। ये आ गया 2.5 into 10 to the power minus 4 ऐसा। इसकी वजह से सारा यहाँ पर अपने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो अपने को ये समझना चाहिए कि विंग्स किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। तो ये यहाँ पर अपने को मिल गया, इतना टेस्ट आता है। अब आपको निकालना है यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज डिफरेंस E। तो BV है, सिंपल सा फॉर्मूला है, और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट का हमारा तो BV है, लगा दो इस पर। BV is 2.5 into 10 to the power minus 4. V is given 1800 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो ये 100 टाइम्स कैंसिल हो गया, 500 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू रख दीजिए इसमें, 500 मीटर पर सेकंड। एंड लेंथ किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 25 मीटर देगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 62.5 इंटू 500, 100 को इधर निकाल देते -2, 10 to the power 2 है ना, तो इसको इसमें कर दिएगा साथ। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा, 3125, है ना। हाँ 3125, और इसमें पॉइंट लगेगा यहाँ पर इंटू 10 to the power -2। ये आ गया आपका 3.125 वोल्ट। इतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो इसकी स्पेन होगी, इसमें ये जो विंग्स है इनके बीच में डेवलप हो जाए। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, शायद आपकी, आपको समझ में आ गई।